जो है ये बुक से कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है आपको यहाँ पे, ये जो फैरेड दिया है ना यहाँ पे फैरेड, ठीक है, एक्चुअल में बुक में आपको क्या मिलेगा, माइक्रोफैरेड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? माइक्रोफैरेड। तो सिर्फ जो कूलम आता है ना वहाँ पे माइक्रो कूलम का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैं फाइनल बताता हूँ आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, वर्मा वगैरह है उसमें से उठा दिया है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर को लोग जो लोग जेई के स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए एचसी वर्मा ही करना है आपको, ठीक है। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कैपेसिटर बोल के एक अलग चैप्टर है एचसी वर्मा के अंदर, ठीक है। तो पहले कैपेसिटर को उठाओ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्या बोला है देखो यहाँ पे, ये 100 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड दिया है, मतलब 1 फैरेड ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 फैरेड, ये 3 फैरेड है, ये 3 फैरेड है, राइट। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, एंड बी एंड सी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। ओके, तो कैसे करना होगा, ये देखो, ये 100 है, तो ये निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, क्या ये 100 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? आंसर यस हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट लाइन है सिर्फ, यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह है क्या? नहीं है। अगर सिंपल वायर दिख जाए आपको, अगर सिंपल वायर दिख जाए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100, कितना लिख सकते हो 100, ओके। दूसरी बात यही क्वेश्चन है ना इसमें, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, अब ये 0 तो ये भी शॉर्ट ही दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कितना हो सकता है 0, अगर ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि ये देखो ना ये 100 है ना, तो 100 माइनस 0 क्या होगा 100 होगा, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों? कैपेसिटर है। ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये 100 इस तरफ शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये 100 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर्स है, बीच में क्या है कैपेसिटर्स है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स लिखेंगे। आपको प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चंस एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इनिशियली आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको बिना यहाँ पे डायग्राम बताते हुए भी मैं इसको यहाँ पे आंसर कर सकता हूँ, कैसे? मुझे दिख रहा है देखो यहाँ पे, अगर मैं एक्स ये मानता हूँ, ये कितना मानता हूँ, अगर ये एक्स मानता हूँ तो देखो ना ये भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स ही होगा, तो चेक करो 100 माइनस एक्स, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ये देखो ये x माइनस 0 और ये देखो x माइनस 0, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये भी दोनों किसमें पैरेलल में है, ठीक है, ओके। अभी क्या करो, इनिशियल का आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करते जाओ, एक तरफ v लिखो, एक तरफ क्या लिखो v लिखो, दूसरी तरफ 0 लिखो, और कौन सा वेरिएबल यहाँ पे x है, ठीक है, तो x को बीच में रखो, x को बीच में रख दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करो, ये किसके बीच में है 100 और x, देखो ये 100 और x के बीच में है, ठीक है। ये किसके बीच में है 100 और x, ओके। ये किसके बीच में, देखो ये किसके बीच में x एंड 0, ठीक है, x एंड 0, ओके। ये किसके बीच में है x एंड 0 ही है, राइट, x एंड 0 ही है, ओके। अब कौन सा बचा, ये देखो मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ, ये है 100 और x 3 है, राइट, ये भी 3 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ये कौन, ये बचा ना अभी, ये बचा, ये किसके बीच में है 100 एंड 0, तो देखो ना ये v मतलब 100 ना, v मतलब 100, वही v मतलब 100 और ये 0, राइट, तो ये 100 और 0 के बीच में है, तो यहाँ पे ऐसे लिख, ये ऐसा, ये ऐसा आएगा, राइट, ये 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, फैरेड ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ये बैटरी, ओके। अब इसका तो काम खत्म हो गया, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने निकाला। अब यहाँ से तो क्लियरली समझ में आता है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, राइट, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या होगा, क्या करना होगा, एक्स निकालना है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले इसको जोड़ लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है,
ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, ये दोनों एडिशन होगा, ये भी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो इस आपको कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। देखो 3 + 3 6, 1 + 1 2। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो दोनों का चार्जेस कैसे स्टोर होंगे, सेम स्टोर होंगे। सीरीज में चार्जेस कैसे होते हैं, सेम फ्लो होते हैं, राइट। तो ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 6 है, ये 2 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 100 ही है, ये क्या है, 100 ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 0, इसको क्या लिखेंगे 100, और इसको क्या लिखेंगे 100, ये क्या लिखेंगे 0, राइट। अब ये x निकालना है हमको, क्या निकालना है, x। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, ये सर्किट ऐसा मॉडिफाई हो गया। अब इसके बाद इसको x मान लो, इसको x मान लो, ये बीच में x था ना, तो x मान लो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे KCL लगा देते हैं, मतलब मान लो ये Q1 जा रहा है और यहाँ से Q2, देखो ये नोड के अंदर जा रहा है ऐसे, और ये बाहर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 अकॉर्डिंग टू KCL। Q1 जा रहा है और Q2 बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब Q1 अंदर आ रहा है और Q2 बाहर जा रहा है, तो Q1 इन है, Q2 आउट है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये x है, तो हम लोग लिखते कैसे, Q1 Q1 किसके लिए लिखा हम लोगों ने, इस कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। तो ये क्या है, C है 6 इंटू V क्या है 100। देखो ना, चार्ज ऐसा जा रहा है ना, तो ये 100 बड़ा होगा x से, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस x। ठीक है, ओके। इज इक्वल्स टू इसका कैसे लिखेंगे, इसका इस तरफ जा रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे 2x माइनस 0, राइट, x माइनस 0। तो देखो ये होगा 600, ठीक है, माइनस 6x इज इक्वल्स टू 2x। तो ये 600 इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, तो इसको किससे जाएगा ये, चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो पहले 2 से कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, राइट। और ये 2 से करोगे तो ये 150 हो जाएगा, राइट। और ये 2 से करोगे तो 75 हो जाएगा, राइट। किससे जाएगा ये, x इक्वल्स टू ये 75 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 75 वोल्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया 75। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, x इक्वल्स टू 75 हो गया। ओके, अब क्या है, देखो आपको क्या पूछा है, VA माइनस VB, मतलब A कौन सा था, ये A था, राइट, ये A था, ये कौन सा था, C था, ये क्या था, C था, और ये क्या दिया था, B दिया था। अब थोड़ा चेक करो ना, A मतलब A माइनस B कितना होगा, 100 माइनस 75 कितना होगा 25, कितना होगा 25। और यहाँ पे चेक करो 75 माइनस 0, आंसर कितना होगा 75। ठीक है, तो इसका आंसर 25, इसका आंसर 75। ओके, किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, ओके ठीक है, चलो हम लोग प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, देखो मैं बुक के क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ये दिया है ऐसे, ये 40, फिर ये 2 माइक्रोफेड, नहीं एक काम करो फैराडे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो हम लोग देखेंगे बाद में क्या होता है। ठीक है, ये भी 2 दिया है, 2 फैराड दिया है, और ये दिया है 4 फैराड दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ का ना x निकालना है आपको, x सॉल्व करना, पहले x निकालो, x कितना आएगा आपको बताना है।
ओके, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 20 आंसर दिया है वो गलत आंसर है। यार ये कौन है, वो 39 बोल रहे हैं, 39 कैसे होगा मेरे भाई? एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, राइट? ठीक है, चेक कर। जिन्होंने आंसर, देखो अब चेक करो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इतने प्रैक्टिस के बाद तो एटलीस्ट आना चाहिए था आंसर। बहुत कम लोगों का आंसर सही है। ओके, देखो ये 40 है, ये 40 है, इसको क्या लिखेंगे? 0, राइट? तो अगर इसको 0 लिखते हो तो ये भी 0, ये भी 0। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। चलो, क्या ये 40 इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? तो आंसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है। क्या ये 40 इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट ये 0 इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको मैंने एक्स बोल दिया है, ठीक है। भाई तुमको समझ में नहीं आता है ना डायरेक्टली यहाँ पे कौन पैरेलल है कौन पैरेलल नहीं है, ठीक है? तो क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, b0 एंड x, ठीक है। तो क्या होगा, आपको चेक करना होगा ये किसके बीच में है? 40 एंड x, मतलब b मतलब यही 40, ठीक है। तो ये b एंड x, ये हो गया, ठीक है। ये किसके बीच में है? 40 एंड 0 है, राइट? तो ये 40 एंड 0 है, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना है? 4। ये कितना है? 2। ये हो गया, राइट? अब ये किसके बीच में? x एंड 0, x एंड 0 मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये किसके बीच में है? ये कितना है? 2 ही है, राइट? ये भी 2 है, बहुत सारे 2 ही तो है। और ये हो गया ना, ये हो गया। अब ये कौन सा है? x एंड, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये भी 2 है, ओके। अब यहाँ पे बैटरी कितने की है? 40 की है, राइट? 40 की है। तो इसका कोई काम नहीं है, अभी इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब ये दोनों किसमें लग रहे हैं आप लोग? पैरेलल, ठीक है। अगर वो पैरेलल है तो ये दोनों 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। और ये सीरीज में रहेगा, राइट? तो यहाँ पे ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये कितना है? 4। ये कितना है? 2। ये कितना है? 4, राइट? ये कितना है? 40, ठीक है। अब इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसको भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया आपने। तो ये क्या होगा? 40 मतलब ये 0 0 0। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली आएगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। ये x होगा, कितना होगा? x। अब क्या करेंगे, देखो इसको क्या मानेंगे? नोड। तो ये अंदर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? Q1, और इसको क्या लिखेंगे? Q2। देखो ये नोड अगर है तो इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? Q1 इज इक्वल्स टू Q2, राइट?
तो यहाँ पे देखो Q1 कैसे लिखेंगे, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, मतलब इस यहाँ का पोटेंशियल कितना है 40, यहाँ का पोटेंशियल x, तो लिखेंगे कैसे C इंटू वी, टू इंटू, क्योंकि ये चार्ज इससे जा रहा है, तो 2 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इससे देखो इससे कितना जा रहा है x 0 एंड 2, आंसर 4 इन ब्रैकेट x माइनस 0, राइट। तो ये कितना होगा 80 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4x, तो आंसर 80 इज इक्वल्स टू 6x, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 40/3, ये आंसर है 40/3 आंसर है। ठीक है, ओके, चलो। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन था। ये एक्स निकालने के लिए बोला था, और दूसरा इसके अक्रॉस कितना चार्ज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नहीं हुआ है तो आपसे नहीं हुआ है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 40/3 है, राइट। तो इसके अक्रॉस का चार्ज चाहिए, तो इसके अक्रॉस का चार्ज कितना है, Q1 है, कितना लिखेंगे 2 इंटू 40 माइनस एक्स, एक्स कितना है 40/3 है, राइट। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो 2, 40 इंटू 3 कितना 120 माइनस 40, देखो ना यहाँ पे 120 माइनस 40 कितना होगा 80/3, तो आंसर कितना होगा 80 इंटू 2 160/3, इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। आपको बताना है इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सीधी सीधी बात है, अगर बिना कैलकुलेशंस भी आप बता सकते हो कैसे, अगर ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा ना उतना ही इसके ऊपर चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो ये देखो ना, इसके ऊपर कितना है 160/3, इसके ऊपर ऑब्वियसली 160/3 होगा। अरे भाई कोई 80/3 बोल रहा है, 80/3 नहीं होगा मेरे भाई, 160/3 होगा। ये सारी चीजें गलती से आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ये देखो गलत कर लो फिर उसको करेक्ट कर लो, ये 160/3 आया है ना, तो ऑफ कोर्स इसको कितना भी कैलकुलेशंस कर लो आंसर 160/3 आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऐसा भी है क्वेश्चन, 3 फैरेड, यहाँ पे बैटरी है 10 वोल्ट, ये है 6 फैरेड, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ये 20 वोल्ट, ठीक है, ये 10 वोल्ट, ये 3 दिया है, ये 6 फैरेड दिया है, और ये दिया है 3 माइक्रो फैरेड, नहीं सॉरी फैरेड ले लो, ठीक है, फैरेड ले लो। फाइनल आंसर में वो माइक्रो फैरेड आता है, बस वो माइक्रो से क्या लेना देना है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 10, मतलब यहाँ पे 2 बैटरीज है, कितनी बैटरीज है 2 बैटरीज है, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, वो पहले जैसे क्वेश्चन, बट अभी बैटरी तो आने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, कहीं पे भी आप जीरो ले लो, कहीं पे भी सर्किट के अंदर कहीं पे भी जीरो ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप मानते हो यहाँ पे जीरो लेना है, यहाँ पे जीरो ले लो, यहाँ पे लेना है यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लेना है यहाँ पे ले लो, या यहाँ पे लेना है यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी एक जगह पे जीरो ले सकते हो। किसी का ऑडियो चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जीरो होगा, तो कोई बता सकता है यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा 10
ओके ठीक है ठीक है ठीक, ओके चलो 10 होगा राइट, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 10 यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ x, इसको क्या लिख सकता हूँ x, बट ये x यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वायर है तो इसको x लिख दो, ठीक है, ये x है, ये x है, कितने लोग दिमाग लगाते हुए देखेंगे, ये 20 है, ये 20 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना हो सकता है आपको बताना, यहाँ पे कितना हो सकता है। ओके 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 ओके, दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल तो नहीं है, मतलब 20 माइनस एक्स या x माइनस 20, बहुत लोगों ने आंसर किया है, इसी से आपको हम लोग मतलब एक्सेप्ट करना होगा कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट वो डिफरेंस तो समझ में आ रहा है कि क्या लेना होगा, यहाँ पे जीरो तो नहीं हो सकता भाई, मैं बोल रहा हूँ दो जगह पे जीरो कैसे हो सकता है, अब ये जीरो लोगे तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, अब ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट कैसे हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे आप सर्किट में जीरो ले सकते हो, हर जगह पे जीरो जीरो लगाओगे और बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका जीरो है, तो चार्जेस कहाँ से आ गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही जगह पे जीरो ले सकते हो, ठीक है, तो ये देखो हायर पोटेंशियल है, जिन्होंने आंसर 20 माइनस एक्स दिया है या x माइनस 20 दिया है, इसमें से कोई तो एक आंसर होगा, बट अगर आपने 20 माइनस एक्स भी दिया है तो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग एटलीस्ट चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 20 आंसर आना चाहिए, ठीक है, अगर मान लो मैं 20 माइनस एक्स ले लूँ, 20 माइनस एक्स ले लूँ, क्योंकि डिफरेंस कितना चाहिए 20, अगर मैं 20 माइनस एक्स लेता हूँ तो आपको पता है ना, हाइयर माइनस लोअर करते हैं, तो देखो यहाँ पे हाइयर कितना है x माइनस लोअर कितना है माइनस 20 ना, ऐसे 20 माइनस एक्स, तो अब चेक करो क्या होगा, ये होगा x, ये होगा माइनस 20 और ये होगा प्लस x, तो देखो 2x माइनस 20 आ रहा है, तो क्या आंसर 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब चेक करें, ये आंसर तो नहीं हो रहा है, मतलब आप ये करेंगे x माइनस 20 कर लो, x माइनस 20 कर लो, अब चेक करो हाइयर माइनस लोअर, तो हाइयर माइनस लोअर, तो क्या होगा x माइनस एक्स प्लस 20, तो x x क्या होगा कैंसल, तो आंसर 20 आ रहा है, इसका मतलब क्या सही है, क्या सही है, x माइनस 20 सही है, ठीक है, अब थोड़ा चेक कर लो उसे, वो समझ में आता है राइट, ओके, तो ये 20 हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, ओके, अब ये x माइनस 20 है तो ये भी x माइनस 20 होगा, ठीक है, ओके ओके, अब क्या करते हैं, केसीएल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स तो हमको निकालना है, एक्स निकालना है, तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मान लो क्या होता है नोड पे ना, चार्जेस आते हैं उतने ही चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, आपको जैसे करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरफ लेता हूँ Q1, इसको क्या लेता हूँ Q2, इसको क्या लेता हूँ Q3, अभी इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम, अब अंदर डालो या फिर इसको अंदर डालो और बाहर, दोनों को बाहर डालो, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैथमेटिकल है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर मैं बाहर मतलब नोड से बाहर जा रहे हैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बाहर कितने जा रहे हैं Q1, और दूसरा कौन सा जा रहा है Q2, और कौन सा जा रहा है Q3, अंदर कितने आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है, ओके, अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं Q1, ये देखो Q1 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ये किससे जा रहा है 3F से, किससे जा रहा है 3F से, तो Q1 कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा अगर चार्ज जा रहा है तो ये देखो ना, ये x है तो ये भी x है, तो ये चार्ज कैसा जाएगा, देखो ऐसा जाएगा और इससे पास होगा, ठीक है, तो इसके इसका c कितना है 3 है, 3 है राइट, और v कितना होगा, अगर चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है तो x बड़ा होगा या 10 बड़ा होगा, तो आंसर x बड़ा होगा, तो कैसे लिखेंगे x माइनस 10, ठीक है, प्लस प्लस Q2 में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, ये भी नहीं प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ये देखो ये ऐसा जा रहा है ना, तो ये x और ये 0 है राइट, ये किससे पास हो रहा है 6 से पास हो रहा है, कैसे 6
x माइनस 0, राइट, ऐसा जाएगा। ओके, नेक्स्ट Q3 देखो ऐसे, बट प्रॉब्लम क्या है, ये बैटरी है, बैटरी से कभी भी चार्ज ऐसे डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, बैटरी से चार्ज फ्लो हो जाता है, बट कैपेसिटर से चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो जब चार्ज ऐसा फ्लो होगा, तो ये देखो x माइनस 20 है यहाँ पे, ठीक है, तो चार्ज ऐसा फ्लो होगा और ऐसा जाएगा, देखो ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो चार्ज एक्चुअल में कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, राइट। तो हम लोग किसके कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं, इस कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पे लिखना कैसा होगा, देखो अगर चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है तो इस तरफ का पोटेंशियल कितना है, x माइनस 20। यहाँ पे कोई देखना नहीं है आपको, यहाँ पे कोई नहीं देखना है, इधर चला जाता है, कैपेसिटर के लिए देखना है आपको, बैटरी के लिए नहीं देखना, ठीक है। तो ऐसा चला जाएगा, तो चेक करो इसका पोटेंशियल कितना है, x माइनस 20, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो चार्ज कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, राइट। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी कितना है, 3 C इंटू वी, और v कितना है, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा x माइनस 20, ये हो गया माइनस ये 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इक्वल टू 0 ना, सॉरी, इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या होगा, 3x माइनस 30 प्लस 6x, सही है ना, 6x प्लस, अब थोड़ा देख लो, मैं गलती कुछ करूंगा तो कैलकुलेशंस में, ठीक है। ये 3x, ये 30, ये 6x प्लस ये कितना होगा, 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लो, कुछ गलती है तो देख लो। ओके, अगर ये होता है तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ, ये 3x 6x 3x कितना हो जाएगा, 12x, राइट, 12x इज इक्वल्स टू ये 30 और ये 60 कितना, 90 इक्वल्स टू 90 होने वाला है, राइट, इक्वल्स टू 90। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा ये 45/6 हो जाएगा ना, 45/6 मतलब 3 से भी डिवाइड होगा ना ये 2, और ये कितना होगा 15, मतलब 15/2 मतलब x इक्वल टू 7.5 आ रहा है। चेक करता हूँ वही आ रहा है क्या, आप भी थोड़ा चेक कर लो, आंसर वही आ रहा है, x का वैल्यू, अच्छा 7.5 सही है, ये 7.5 सही है आंसर। ओके, तो ये आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देख लो आंसर x इज इक्वल्स टू 7.5 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 7.5 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर क्या पूछा था, उसके अंदर पूछा था चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, मतलब इस 6 माइक्रोफैरड पे, मतलब 6 फैरड पे कितना चार्ज स्टोर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अच्छा, ये कैलकुलेशंस करते समय किसी को दिक्कत आई है तो आप बता दो, मैं फिर से चाहिए तो एक बार बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा आ गया ना तो बैटरी आ गई ना, तो ये नोड है, बट इसका कोई कंसिडर नहीं करना है आपको ऐसे जाते समय। इसके लिए ये x है तो ये डिक्रीज हो जाएगा ना, ये कितने से डिक्रीज हो जाएगा, x माइनस 20। तो यहाँ पे कितना होगा, x माइनस 20 और यहाँ पे 0, तो ये इस कैपेसिटर को कंसिडर करना होगा, बैटरी को नहीं। अच्छा सर, बॉटम लाइन इज आल्सो अ शॉर्ट वायर, देन व्हाई नॉट बॉटम लाइन वायर। ये देखो ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, राइट, ये 0 यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी 0 ले सकते थे, बट सर्किट में कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आप 0 ले सकते हो। अगर यहाँ पे 0 लिया है तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 हो गया। अच्छा, अब ये 10 है तो ये 10 यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, अब क्या ले लो, यहाँ पे x लेना होगा मुझे, क्या लेना होगा, x। कहीं पे भी एक ही जगह पे 0 ले सकते हो। अगर यहाँ पे x आ गया तो ये x है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, x ही होगा। ये भी तो शॉर्ट है, बात सही है, बट ये 20 कैसे होगा भाई, 20 कैसे होगा, 20 तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 20 है। तो सर्किट में, अच्छा यहाँ पे 0 लेते हैं ना तो यहाँ पे x आ जाता, यहाँ पे 0 लेते, देखो यहाँ पे 0 लेते तो क्या पता जाओ, ये 0 लेते ना तो यहाँ पे आ जाता 20, तो यहाँ पे आ जाता 20, बट यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता x, यहाँ पे क्या आ जाता, x आ जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता, x माइनस 10 आ जाता,
ठीक है, मतलब सर्किट में यहाँ पे 0 लगो तो ये 20 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20, तो ये x तो ये क्या होगा x माइनस 10। दो जगह पे आप जीरो नहीं ले सकते, मैं जीरो नीचे एंड x ऊपर। यस यस, ये देखो ना मैंने क्या किया, दूसरे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। ये जीरो लिया है तो ये 20 होगा, राइट, ये 20 होगा, ये 20 होगा तो ये 20 होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। Q3 कैसे आया, Q3 कैसे आया देखो, Q1 ऐसा चला गया इस कैपेसिटर से, Q1 ऐसा चला गया इस कैपेसिटर से, Q2 ऐसा चला गया इस कैपेसिटर से, बट Q3 जो है ना, Q3 इससे पास हो गया, किससे, बैटरी से। हमको किससे मतलब होता है, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर से मतलब होता है तो ये तो बैटरी है ना, तो इससे जब पास होगा ना तो किसमें चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ चुका है x माइनस 20, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपेसिटर से कितना पास हो गया। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, x माइनस 20, चार्ज ऐसा फ्लो हो गया। यहाँ पे कितना था, जीरो था। तो चेक करो ना Q3 किससे पास हो रहा है, 3 फैरेड से पास हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा पास हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, x माइनस 20, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो, इसका कैपेसिटर कितना है, 3। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 माइनस जीरो, x माइनस 20 माइनस जीरो। ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले। ठीक है, कुछ मेथड चेंज नहीं है, यही मेथड अप्लाई करना है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि दो चैप्टर्स में ये मेथड, एक ही मेथड आपको सब जगह पे यूज करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ना उन्होंने पूछा था इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा, तो देखो चार्ज कितना होगा, C इंटू वी होता है, तो C कितना है इसका, 6, एंड V मतलब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये कितना है, 7.5, राइट, 7.5 मतलब कितना होगा ये, 15/2 ना, 15/2 मतलब 15/2 माइनस जीरो, तो ये 15/2 ही रहेगा, तो ये 3 मतलब 45 आएगा आंसर। कितना आएगा, 45। ओके, चलो वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों को, आपको बताना है अ, इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो। यार क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, x का वैल्यू 7.5 है, राइट, और एक मिनट, ये x नहीं है भाई, ये x नहीं है, तुम लोग ये x लिया है क्या, अरे ये जीरो था ना उस समय पे, ये जब जीरो लिया था तो ये x था, यहाँ पे 10 है, 10। अरे भाई 15/2 मतलब 7.5 ना, तुम लोग भी ना यहाँ पे, अरे 7.5 का मतलब 15/2 होता है। ठीक है, 7.5 का मतलब 15/2, मतलब यहाँ पे चाहिए तो आप 7.5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, क्या होगा आंसर, देखो क्या होगा आंसर, एक्स का आंसर कितना है, 7.5, एक्स का आंसर है 7.5, यहाँ का कितना है 10, और इसके अक्रॉस पूछा है, तो चार्ज क्या होगा, C इंटू वी, सी कितना है 3, इंटू वी कितना है, वी मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये है 10, ये है 7.5, डिफरेंस आएगा 2.5, कितना आएगा
2.5, मतलब आंसर आएगा 7.5 कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड। 10.5 ये वगैरह कहाँ से आया भाई तुम लोगों को? ठीक है, ऐसा नहीं है। तो तेरा देख लो, यहाँ पे आंसर आने वाला है 3 इंटू 2.5, 7.5। क्या सबके होश उड़ गए क्या? ठीक है, देख इनिशियल तो डिफिकल्ट आएगी, ऐसा नहीं है, मतलब किसी एक को परफेक्ट करना होगा ना, बिना प्रैक्टिस का कहाँ से आएगा? हाँ, एक बार कंसेप्ट क्लियर होता है तो हीरोडो का क्वेश्चन ले लो या कहीं का भी क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, कंसेप्ट तो आ ही जाता है। चलिए, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। कैसा भी ले लो, घुमाओ क्वेश्चन को, कैसे भी घुमाओगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा ये ले लो, ये ले लो, और यहाँ पे तो चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कैपेसिटर, और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये कितना दिया है? मान लो ये दिया है 2 फैरेड, ये दिया है 4 फैरेड, ये दिया है 6 फैरेड, ले लो 6 फैरेड, ये दिया है आपको 20 वोल्ट, ये दिया है आपको 10 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। मैं आपको हिंट देता हूँ, चाहिए तो अब कहीं भी सर्किट में एक जगह पे जीरो लेना है, राइट? तो आप यहाँ पे जीरो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जीरो ले लो, और ये जीरो लोगे तो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जीरो लोगे ना, तो ये भी क्या आएगा? जीरो। तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 20 आएगा, राइट? माइनस एंड प्लस, ठीक है। ये जीरो होगा तो ये 20 आएगा, बट ये क्या होगा? एक्स होगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लो, क्योंकि ये यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। अगर ये एक्स हो गया तो ये नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हायर पोटेंशियल है, राइट? हायर पोटेंशियल है। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा? जिनको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है उनका नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है, नेटवर्क का इश्यू है। ओके ओके, ठीक है। कोई बोल रहे 10 - x होगा, कोई बोल रहे 10 + x होगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या होगा। ये लोअर पोटेंशियल है, ये क्या है? हायर पोटेंशियल। चलो, कोई बोल रहा है 10 - x और कोई बोल रहा है 10 + x। तो यहाँ पे किसी का कोई तो एक का ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब चेक करते रहना, ये हायर पोटेंशियल है। तो हायर कितना लिया आप लोगों ने? 10 - x। चलो, 10 - x ले लिया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। चेक करो क्या ये 10 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखो 10 आंसर नहीं आ रहा है। 10 - x मतलब 10 - 2x आंसर आ रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब 10 - x का आंसर नहीं होगा। तो चेक करते 10 + x होगा क्या? तो ये हायर पोटेंशियल 10 + x होगा, लोअर कितना होगा? -x। का आंसर कितना आ रहा है? 10। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 10 + x होगा, ठीक है, 10 + x होगा। अब बता दो x कितना होगा? चलिए, ये भी हिंट देता हूँ आपको, ऐसे करो, ये Q1 मानो, ये Q2 मानो, और ये Q3 ले लो, ठीक है, सॉल्व कर लो। अच्छा, किसने आंसर भी दे दिया? चलो हम लोग देखते हैं, कब तक आप सॉल्व कर लो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है।
ओके, 30/5 दे रहा है, कोई 30/3 बोल रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं क्या होगा आंसर। ये देखो, यहाँ पे नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं ना, तो क्या करेंगे, Q1 सारे बाहर जा रहे हैं ना, सारे बाहर जा रहे हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। चलो, तो ये Q1 कैसा जा रहा है, ऐसा देखो, ऐसा, तो ये x है और यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ऐसा होगा, तो ऐसा फ्लो होगा, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 0 प्लस Q2 कैसा जा रहा है, ऐसा, तो ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, x, यहाँ पे कितना है 20, राइट, और इसका कितना है 4 है, तो लिखेंगे कैसे, c इंटू वी, तो v कितना होगा, x माइनस 20, ठीक है। Q3 ऐसा जा रहा है, राइट, एक मिनट, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, तो ये बैटरी से तो कोई मतलब नहीं है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है, हम किससे मतलब होता है, कैपेसिटर से, तो देखो ना, ये तो ऐसा ही चला जाएगा, और ऐसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 10 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना है, 20 है, राइट, यहाँ पे कितना है, 20 है, तो ऐसा जा रहा है, हमने दिखा है ना, ऐसा जा रहा है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो लेकिन कैसे, 6 इन ब्रैकेट 10 प्लस एक्स माइनस 20 ऐसा होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, देखो x माइनस 0 मतलब, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, थोड़ा कैलकुलेशंस देख लो, कुछ गलती हो गई तो, ये होगा 4x 4x माइनस होगा ना, ये माइनस कितना, माइनस 80, राइट, और ये होगा 60 प्लस 60, और नहीं, एक मिनट, ये होगा 10 माइनस 20 मतलब माइनस, ये देखो ना, ये कितना होगा, x माइनस 10 होगा, राइट, ये कितना होगा, x माइनस 10 होगा, x माइनस 20 प्लस 10, x माइनस 10 होगा, तो 6x होगा, ये प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 2x 4x 6x प्लस 6x 12x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60 140, सही है ना, 140, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये आंसर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 35, ओके, आंसर होगा 35/3, कितने लोगों ने आंसर किया, 35/3, वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर सही है, ठीक है, बहुत लोगों का आंसर सही है, चलो, ये तो हो गया, x का आंसर 30/3। अगर आपको क्वेश्चन पूछ, देखो x ही निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, x से एक बार निकलते ना, तो किसी का भी आंसर कर सकते हो, किसी का भी आंसर कर सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पूछा, बता दो इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा, 2 फेरेड के अक्रॉस कितना चार्ज होगा, हम्म, ठीक है, ओके, चलो, मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिया है, ठीक है, अब आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए, सही है, सबका सही है, वेरी गुड, ठीक है, ये एक्स ही निकालना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बट अभी थोड़ा ये चेंज हो जाता है, मतलब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाता है, राइट, ओके, अब नेक्स्ट वाले टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो किया है ना प्रोसीजर वैसे ही होगा, लेकिन जो सर्किट आपको दे रहे थे ना, डायरेक्ट सर्किट दे रहे थे ना, उस सर्किट तक कैसे जाना है, देखो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो, चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, ऐसा है,
मान लो ऐसे आपके पास 3 प्लेट दे दिया है, एक प्लेट 1 है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट, ठीक है। आपको पता है दो प्लेट से कितने कैपेसिटर बनते हैं? एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर दो प्लेट से बनते हैं, ठीक है। ओके, अगर ऐसे एक के बाजू में एक और एक ऐसा रखोगे, थ्री कैपेसिटर, थ्री प्लेट्स रखोगे, थ्री प्लेट्स ऐसे, ठीक है, मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे कितने प्लेट्स हो गए? थ्री प्लेट्स हो गए, ठीक है। तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? तो आंसर है इनके बीच में एक कैपेसिटर और इनके बीच में एक कैपेसिटर, मतलब कितने हो जाएंगे? दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे। कितने कैपेसिटर्स? दो कैपेसिटर्स। इससे क्या फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप दो दो कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, दो कैपेसिटर्स यूज कर रहे हो, कैसे? मान लो ये एक कैपेसिटर हो गया, राइट, ऐसे दो कैपेसिटर्स यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, ऐसे थाउजेंड्स अगर कैपेसिटर्स यूज करना है आपको सर्किट के अंदर, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। कैसे? आपको देखो ना, वन प्लेट, टू प्लेट, थ्री प्लेट, फोर प्लेट, तो दो कैपेसिटर्स के लिए कितने प्लेट्स यूज करना पड़ रहा है? फोर फोर मेटल प्लेट्स यूज करना पड़ रहा है। लेकिन इससे एक प्लेट आप सेव कर सकते हो ना, कैसे? आप ऐसे कर लो, ये एक प्लेट है ना, ये प्लेट, इसके साइड में रख दो, इसको साइड में रखोगे तो क्या होगा? थर्ड प्लेट, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर, इनके बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है। तो थ्री प्लेट्स में कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? दो कैपेसिटर, सिंपल। अगर प्लेट्स एन प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? एन माइनस वन। एग्जाम्पल, अगर थ्री प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? थ्री माइनस वन, मतलब कितना? टू। अगर 100 प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? 100 - 1, तो आंसर 99। क्या होगा? 99, ठीक है। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन दे देते हैं आपको। मैं एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। वो पूछते हैं वही सेम क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन, देखो फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो गया है, ये ऐसा दे देते हैं। यस, ये क्या है? ये प्लेट्स ऐसे रखा है, देखो ऐसे प्लेट्स रखा है, ठीक है, ये ऐसे प्लेट्स रखा है, मतलब ये ऐसे, ये देखो, ये एक प्लेट, ऐसा ऐसा है ना, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, राइट। अच्छा, और एक प्लेट है यहाँ पे, ले लो चाहिए तो, यहाँ पे ये है फोर्थ प्लेट, ठीक है। अच्छा, कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? तो आंसर है थ्री कैपेसिटर्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? थ्री कैपेसिटर्स बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन। मान लो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, या फिर इसको एक काम कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना ए लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, इसको क्या नाम देंगे? बी बोलेंगे। पहला सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है क्या? फाइंड फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में सी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि कभी भी सी इक्विवेलेंट पूछते हैं तो ए के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? नॉर्मली वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वी। और दूसरी जगह पे क्या लिखते हैं? जीरो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा चेक करो, ये वी है तो ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है, एक सिंपल वायर है, तो ये भी क्या होगा? वी होगा। अगर ये भी शॉर्ट है तो इसको भी क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? वी। अगर ये जीरो है तो इसको क्या लिखेंगे? जीरो। और इसको क्या लिखेंगे? जीरो, ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ लिखना स्टार्ट कर दो, वी, और दूसरा जीरो। अब चेक करो, इस प्लेट के लिए क्या है? वी है, इस प्लेट के लिए क्या है? जीरो है, इस प्लेट के लिए क्या है? वी है, इस प्लेट के लिए क्या है? जीरो है। सब कुछ, सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिया है हम लोगों ने। कोई बचा है क्या? नहीं बचा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, ये दो प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, उसके लिए एक कैपेसिटर मैंने बना दिया ऐसे, वन, ठीक है। उनका सबका सी सेम रहेगा, कैसे? सी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, सबका एरिया ए है, सबका एरिया क्या है? ए है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो ये डी है, राइट, ये। तो सिंपल क्या करो, सबका सबके बीच में जो कैपेसिटर होगा ना वो सी ही है, ऐसा इमेजिन करो। तो ये है सी, ये हो गया। अब ये देखो, ये किसके बीच में है?
ये है 0, ये है v, तो ये किसके बीच में है? 0 एंड v, मतलब वही ऐसा। ये भी हो गया। ये देखो ये किसके बीच में है? ये है v और ये है 0। देखो तीनों कैपेसिटर्स आ गए, 1 2 3, देखो 1 2 3, क्या होगा आंसर? आंसर होगा 3c। C1 C मतलब तीनों को ऐड करना होगा। कुछ डाउट? पहले एग्जांपल में कुछ डाउट है क्या? ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक तरफ 0 ले लो, एक तरफ भी ले लो, ठीक है। ओके, अगर ऐसा दिया है 1 2 3 4 और ये बोला है ऐसे, एक मिनट, ये ऐसा दिया है, राइट। ये दिया है ए और इसको दिया है बी, बट ये किसी से कनेक्टेड है क्या? ये किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो देखो क्या करना है, सेम क्वेश्चन, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करना है, जिसका अक्रॉस पूछा है ना इसको लिखो 0, सॉरी इसको लिखो बी, लिखो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 ले सकते हो, तो नॉर्मली यहाँ पे बी ले लो, तो ये क्या होगा वी, ये क्या होगा वी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। बट इस प्लेट के लिए क्या करेंगे, इस प्लेट, ये तो प्लेट किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको क्या लिखो एक्स, क्या लिखो एक्स। तो देखो अगर इसको एक्स लिख लिया, एक्स ऐसा लिखो, ठीक है, ऐसा एक्स लिखा है, तो क्या करो, एक तरफ बी, एक तरफ 0 और बीच में एक्स बचा है ना, तो ये एक्स यहाँ पे आएगा। बहुत बड़ा हो रहा है क्या? एक काम करते हैं इसको, ओके। ये क्या है एक्स, ठीक है, ये क्या है 0 है, ठीक है, ये बी है, तो ये तरफ बी और एक तरफ 0 और बीच में क्या होगा एक्स। अब चेक करते हैं। विशाल कारण है, ओके। यहाँ पे देखो बी एंड एक्स है ना, मतलब ये किसके बीच में बी एंड एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे, ये हो गया। ये किसके बीच में है? ये किसके बीच में एक्स एंड बी, देखो एक्स एंड बी, तो यहाँ पे देखो ये एक्स एंड बी, मतलब इनके बीच में ही रहेगा। ये हो गया। ये किसके बीच में है? बी एंड 0, बी एंड 0, तो देखो यहाँ पे कैसा होगा, अरे यार बी एंड 0 मतलब ये तो खत्म ही हो गया, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा इससे। ये बी एंड 0 मतलब क्या हो गया, ये डिसकनेक्टेड है ना, इसके बीच में कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इससे नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा शायद, ये देखो ऐसा, और ये ले लो, ये ऐसा ले लो, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे कनेक्शन कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसको बी रख दो, इसको बी रख दो, ठीक है। इसको क्या करेंगे ए, ठीक है, ए रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये बी है तो ये बी होगा, ये भी बी होगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 0, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलो ये v, ये 0 और ये x, ये किसके बीच में है? v एंड 0, ये देखो ये किसके बीच में है? v एंड 0, तो ये आंसर v एंड 0 ऐसा होगा, राइट। ये किसके बीच में है? 0 एंड x, ये देखो ऐसे 0 एंड x, ठीक है। ये किसके बीच में है? x एंड v, ये किसके बीच में है? x एंड v, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ये सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ये दोनों किसमें है? सीरीज में है, तो आंसर सी इंटू सी, मतलब सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो आंसर सी इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा देखो, इन दोनों का आंसर आएगा सी बाई 2, और ये इनके साथ ये क्या है पैरेलल, तो प्लस सी, तो आंसर 3c/2 कितना होगा? आंसर 3c/2 आएगा। ओके, कुछ डाउट है तो चेक करो इस क्वेश्चन में।
ओके तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, ठीक है, आपको करना है एक क्वेश्चन। चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा दे दिया है 1 2 3 4 और ये ऐसे कनेक्शन किया है ऐसे, ये बोला है ए और ये बोला है बी। सॉल्व करो। वेट करो, जिनको ये नहीं हुआ है वो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मैं दे रहा हूँ लेकिन आपको तो खुद से पहले ट्राई करना होगा, आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सारे बधाई हो, जो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स में ही समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया चेक करो, मैं बोल क्या रहा हूँ। ए एंड बी के बीच में पूछा है, जिसके बीच में पूछा है क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे वी, इसको क्या लिखेंगे 0। बट ये प्लेट किसी से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। ये इज दिस कनेक्टेड टू एनीवन, नो, ये भी नहीं कनेक्टेड है। तो ये और ये दोनों सेपरेट है, तो जिसको कनेक्शन नहीं है ये तो खत्म ही हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे x, अगर इसको x लिखते हैं तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो क्या करो v 0 x, ठीक है, v 0 x। तो क्या करेंगे, 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर्स बनने वाले हैं 3, ठीक है। ओके अभी दे रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये किसके बीच में है, x एंड v, ये किसके बीच में है v एंड x। अरे भाई ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है xv, xv। ये किसके बीच में है bx, मतलब वही इसके बीच में ही तो है। इसको ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिखो, एक ही तो बात है। ये किसके बीच में x0, तो सीधी सीधी बात है, ये c ये c ये c, ये ac नहीं है c है, राइट। तो c प्लस c कितना होगा 2c, तो ये इसका आंसर कितना होगा 2c, और इसका आंसर c, तो ये दोनों किसमें सीरीज में है। तो 2c इंटू सी डिवाइड बाय 2c प्लस c कितना 3c, आंसर 2c बाय 3। आंसर क्या होगा 2c बाय 3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। चलो ऐसा दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 5 दिया है। और उसमें ना क्या किया देखो,
इसमें ये ऐसा कनेक्शन किया है, ऐसा कनेक्शन किया है, राइट, और ये ऐसा कनेक्शन किया है, ऐसा कनेक्शन किया है, ठीक है। और क्या किया है देखो, उन्होंने बोला है ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ऐसे बोला है। सर करो सॉल्व। देखो भाई, 5c/2, जो जिन्होंने आंसर दिया 5c/2, थोड़ा चेक कर लो, आंसर सही नहीं है वो, 5c/2। तो 2c/5 सही होगा क्या? नहीं नहीं, 4c ये भी गलत है, 4c ये भी गलत है। वैसे तो आंसर बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अरे करना क्या है, ये है v, ये क्या है 0, ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब इसका दूसरे किसी से कनेक्शन ही नहीं है, तो ये अकेला बंदा रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, बट इनका क्या है, ये तो आइसोलेटेड है, इनको किसी से कनेक्शन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, बट ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी x, ठीक है। तो क्या करते हैं, x v 0, इसके अलावा कोई y वगैरह है क्या, नहीं है, तो v 0 x, तो ये क्या है xv, ठीक है, ये हो गया, ये क्या है v0, ये देखो v0, ठीक है, ये किसके बीच में है 0x, ये किसके बीच में है 0x, और ये किसके बीच में है x0, मतलब x0 ले लो या x0 ले लो, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो यहाँ पे, c प्लस सी 2c और गॉड तुझसे ग्रेट हो, ऐसे ये 2c प्लस सी क्या होगा, ये 2c इंटू सी डिवाइड बाई 2c प्लस सी, ठीक है, तो 2c/3 होगा ये, ठीक है, कितना होगा 2c/3 प्लस सी, तो ये पैरेलल में है, तो 2c/3 प्लस सी, ये क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3c प्लस 2c, आंसर 5c/3 है, क्या होगा आंसर 5c/3, ठीक है। अच्छी बात है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही किया है, ठीक है। और एक टाइप का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए, चलो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन है देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और बोला है ये ऐसा कनेक्टेड है, ये ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है।
और ये बोला है ए है, ये बोला है बी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो किसके अक्रॉस पूछा है, ए एंड बी, तो इसको लिखो वी, इसको क्या लिखेंगे, जीरो, राइट। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, ये भाई अकेला है, ये दोनों बंदे अकेले हैं, मतलब इन दोनों को कनेक्शन है, मतलब ये दोनों भाई भाई है। ये कौन है, ये पता नहीं ये कौन है, ठीक है। तो इसको ऐसे सेंटर में रखें। तो क्या करते हैं, इसको अगर x लेते हैं, मतलब इसको भी तो x ले सकते हैं, लेकिन इसको x लिखेंगे, इसको x लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कौन बनेगा, x ही तो बनेगा, क्यों, दोनों ऐसे कनेक्टेड है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसका होगा y, ठीक है, क्या होगा y। तो क्या करेंगे, एक तरफ v, इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है, v, एक तरफ जीरो, एक तरफ x और एक तरफ y, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या, ये तो x यहाँ पे भी ले सकते हैं, चलो देखेंगे क्या होगा। ये क्या है, एक्स वी, ये क्या है एक्स वी, मतलब ये देखो ऐसे, ये ऐसा होगा, ठीक है। चलो ये किसके बीच में है, v एंड y, v एंड y, तो भी ऐसा है। ओके, ये किसके बीच में है, y एंड जीरो, तो ये क्या है y एंड जीरो, ओके, y एंड जीरो। और ये किसके बीच में, जीरो एंड x, ठीक है। तो ये a है, ये b है। कोई बता सकता है इसका आंसर, सी 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 क्या होगा आंसर। कहाँ x इक्वल्स टू वाई लगा रहे हो भाई, ये तो सिंपल है, ये सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो चेक करो ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सी सी क्या होगा, सी बाई टू, दोनों सीरीज में है ना, सी बाई टू, इसका आंसर सी बाई टू, दोनों मिलेंगे तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू क्या होगा आंसर, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, ओके। चलो क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो। वही 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है, ये दिया है ऐसा, और ये दिया है ए, और ये दिया है बी। मुझे प्रीवियस में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये विटस्टन नेटवर्क जैसा क्वेश्चन था, पिछले वाला क्वेश्चन, मैंने क्या बोला है भाई,
व्हीटस्टोन नेटवर्क के अंदर 5 कैपेसिटर्स होते हैं, तो पहले वाले में तो 4 ही थे, तो वो व्हीटस्टोन कैसे बन सकता है? व्हीटस्टोन के लिए 5 चाहिए, 5 कैपेसिटर्स चाहिए, मतलब 4 थे। चलो एक का किसी का आंसर आया है, बधाई हो। वेरी गुड, सही है, सही है। 3/4 इसका आंसर है, गलत है। ठीक है, 3/4 तो नहीं होगा। और किसी ने दिया है ये आंसर? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। 3/4 गलत है। 3c/2 भी गलत है। नहीं, वो सी कहाँ से आएगा मेरे भाई? सी नहीं होगा, सी गलत है। 2c/5 गलत है। सही है, सही है, सही है। 3/2 गलत है। हाँ, कुछ लोगों ने किया है। 5c/2 भी गलत है। 4c/3 भी गलत है। जिनका जिनका सही है उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट जिनका गलत है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ट्राई तो करते रहना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलो ना, करते रहो। ओके 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 ओके, नहीं नहीं नहीं, सी भी गलत है, 5c/3 भी गलत है, 4c/2 20 नहीं, 4c/3 नहीं नहीं, गलत है। अरे भाई क्या कर क्या रहे हो यार तुम लोग? हाँ ठीक है, अभी सही है, सही सही है, सही सही है। चलो फिर लास्ट वाला एग्जांपल है, उसको खत्म कर लेते हैं। हाँ, जो भी मन में आता है उसको लिख डालो, 2c/3/2 जो भी आता है, ठीक है। चलो ये ए है, राइट? ए है तो इसको क्या लिखेंगे? वी। बी, इसको क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे। अब किसको एक्स लेंगे, किसको वाई लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक्स लिखो तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बनेगा? एक्स बनेगा। ये क्या है? इसको वाई लिखो, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो लिखो ये v, ये 0, ये x, ये y, ठीक है? ऐसे ऐसे लिखो। तो ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये किसके बीच में है? एक्स वाई, तो ये देखो ऐसा, एक्स वाई ये सी है, राइट? ये किसके बीच में है? वाई बी कहाँ पे है? यहाँ पे देखो ऐसा, ठीक है? ये किसके बीच में है? बी एक्स, यस, ठीक है। ये किसके बीच में है? यहाँ पे, खत्म। ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में है। ये आंसर क्या होगा? c/2। इनका आंसर क्या होगा? सी सीरीज में है ना, c/2। इसके साथ क्या होगा? पैरेलल होगा, तो प्लस सी, आंसर 3c/2। क्या होगा? 3c/2, सही है क्या? इन दोनों का c/2, इसका c, दो क्या हो गया? 3c/2। इसके साथ क्या है? ये इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है? सीरीज। तो आंसर 3c/2 इंटू सी डिवाइड बाय 3c/2 प्लस सी। आंसर आंसर आने वाला है शायद 3c/5। आंसर आएगा 3c/5, ठीक है। चलो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। चलो फिर मैं ग्रुप के ऊपर इसके पहले वाले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। टेस्ट के लिए जो प्रैक्टिस होती है ना, वो उसके क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है। ये कंसिडर नहीं किया? किया है ना? 1 2 3 4, ये देखो ना, 1 2 3 4 सारे लिए। देखो भाई, एक्स वाई वी वाई,
V कहाँ पे है? ये V है ना, VY, राइट, ये VX और ये किसका X0, सारे लिया है, देखो ना 1 2 3 4 5 5 प्लेट्स है, तो कितने कैपेसिटर्स होंगे? 4। ओके ठीक है चलो, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ग्रुप पे देख लेना आज के क्वेश्चंस।